सो हमने यहाँ पर वी लुकअप देखा था, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसके पैरामीटर्स, ओके आयशा जी, इसके पैरामीटर्स डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि अब हम इसको किसी और तरीके से करेंगे, और यही दोनों तरीके हैं आपके वी लुकअप यू कैन यूटिलाइज इट, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कई बार डिफरेंट सिनारियोज में डेटा आता है, ठीक है। सो हमें दोनों सिनारियोज का पता होना चाहिए, ठीक। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट पैरामीटर जब हम बात करते हैं वी लुकअप की, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट पैरामीटर होता है हमारी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमने डायनामिक क्रिएट कर ली बाय यूजिंग आवर डेटा लिस्ट। आपको डेटा लिस्ट, कल मैंने डेटा वैलिडेशन कंप्लीट करवाया है, उसमें से मिलेगा एक लिस्ट ऑप्शन, वहाँ से आप अपने किसी भी कंटेंट का विच शुड बी यूनिक, ठीक है, कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए उसमें, उसका आप डेटा लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। देन विल स्टार्ट विद दैट लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आपका क्या रहता है, दिस इज माय लुकअप वैल्यू विच इज डायनामिक, हम चेंज कर सकते हैं इसको। F4 से आप एब्सोल्यूट रेफरेंस में चेंज कर लीजिए, विच कैन नॉट बी चेंज। आपका टेबल एरे, दिस इज योर टेबल एरे, जहाँ से मुझे अपना P8906 को सर्च करना है। इट ऑटोमेटिकली सर्चेज वेयर दैट डेटा एग्जिस्ट, कहाँ वो डेटा आपका लाई करता है। इसको आप F4 से प्रेस करके एब्सोल्यूट कर दीजिए सो दैट इट बिकम्स स्टैटिक, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कॉलम ID, दिस इज माई आउटपुट, दिस इज माई रिजल्टेंट वैल्यू, जो मुझे यहाँ पर चाहिए, दैट इज माई डिस्काउंट कॉस्ट, ठीक है, और माई प्रोडक्ट नेम इवन, ठीक है। सो आप यहाँ पर अगर प्रोडक्ट नेम ले रहे हैं तो प्रोडक्ट नेम आपका कौन सा कॉलम नंबर है, दैट इज 1 and 2, दिस इज A and B, सो इट इज सेकेंड कॉलम जो आपको एज एन आउटपुट चाहिए, ठीक है। एंड एग्जैक्ट मैच और अप्रोप्रिएट मैच। एग्जैक्ट मैच मैंने आपको बताया था कि आप जो ID दे रहे हैं, जो लुकअप वैल्यू दे रहे हैं, वो आपकी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, दैट इज P8906, या उसके आसपास हो सकती है 0708, ठीक है। सो हम यहाँ पर एग्जैक्टली मैच देंगे क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है, यूनिक, ठीक है। सो कॉरस्पॉन्डिंगली इसका आपका प्रोडक्ट ID यहाँ पर आ गया है, यू कैन चेक दैट प्रोडक्ट ID, ठीक है। बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट आप चूज करो और उसका देखो आपका प्रोडक्ट नेम PR8 है, वैल्यू 15.12 है और टोटल आपका 84 है। सो मेरे पास एसोसिएटेड डेटा आ जाता है, व्हाटएवर द चेंजेस आई मेड फ्रॉम हियर इट विल हैपन एसोसिएटिवली हियर एज वेल, ठीक है। सो यहाँ पर ये रहता है आपका डेटा, ओके। आई गेस किसी को कोई इशू नहीं होगा यहाँ तक। सो हम इसी डेटा के बेसिस पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। So I'll take the same data यहाँ on sheet number 2 और sheet number 3, let's say मैंने sheet number 3 पर सेम डेटा कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, और डिस्काउंट तक मैंने डेटा ले लिया, आप सब ले सकते हैं। एक न्यू शीट पर ये सेम डेटा कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं आपको सेम डेटा पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ध्यान रहेगा कि हमने इसी डेटा पर मैक्सिमम सिनारियोस किए हैं। आपको एक स्लैब आती है ऑफिशियल वर्क्स में, आपको एक स्लैब दे दी जाती है और उस स्लैब में आपको कुछ कंडीशंस दे दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस दे दिए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स के ग्रेड्स देने हैं, लेट्स से, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट के ग्रेड्स के स्लैब कुछ इस तरीके से है, लाइक आपने कहा मेरे पास जिसका डिस्काउंट कॉस्ट अगर 100 आता है, ठीक है, सो मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट आपका समथिंग होना चाहिए, दैट वुड बी लाइक, या ग्रेड आपका C होना चाहिए। आपका अगर ये 200 आता है सो इट वुड बी लाइक B। अगर आपका डिस्काउंट 300 आता है सो दैट वुड बी A। और क्योंकि इसमें हमारा कई जगह 1000 भी है तो मैं एक स्लैब में कुछ इस तरीके से डेटा डालती हूँ जिसमें मेरे पास ये 15 वाला रेंज भी हो। सो आई विल टेक इट लाइक आपका 10 to 500 का रेंज, so 10 to 500, then 500 to 1000 and 1000 to 1500, that would be A plus। so कुछ इस हमने यहाँ पर डेटा स्लैब्स ले लिए, ठीक है। अब ऑफिशियली आपको कुछ ये स्लैब दे दिया गया, आपको ये बोला गया आपके पास ये डेटा है, आपकी डिस्काउंट कॉस्ट ये है,
ठीक है। इस डिस्काउंट कॉस्ट के अंदर आपको ग्रेड्स देने हैं यहाँ पर ना, ये आपको ग्रेड्स देने हैं एंड दिस इज ये डिस्काउंट कॉस्ट है, आपके ग्रेड्स। ये छोटा सा आपका स्लैब बन गया, इसको हम बॉर्डर से फिल कर देते हैं। सो बॉर्डर से फिल करना आपको यहाँ आ ही गया है। अब इसको आप दो सेल्स को सिलेक्ट करके, ये अलाइनमेंट में एक ऑप्शन रहता है आपके पास मर्ज एंड सेंटर, ये कल भी बताया था मैंने आपको। यहाँ से आप इसको इसे बड़ा छोटा करके बोल्ड कर लीजिए। चलिए, ये एक छोटा सा मेरे पास मेटा डेटा बन गया। अब इस मेटा डेटा के बेसिस पर आई हैव टू इवैल्यूएट ग्रेड्स हियर। ठीक है। अब इस तरह के जॉब्स के लिए जहाँ पर आपको ग्रेड्स इवैल्यूएट करने हैं, आप वी लुकअप भी लगा सकते हैं और आगे हम इफ कंडीशन आज करेंगे, मतलब आपका इफ फंक्शन होता है वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं पहले वी लुकअप कंप्लीट करूँगी आज। सो आप यहाँ पर वी लुकअप लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन रेज होता है भाई यहाँ लुकअप वैल्यू क्या है। क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है कि हम अगर प्रीवियस डेटा को देखें तो यहाँ पर हमारे पास लुकअप वैल्यू थी जो हम यहाँ डायनेमिकली चेंज करवा रहे हैं। ठीक है। बस इस बट आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपके पास लुकअप डेटा क्या है, हम कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो यहाँ चेंज करवा रहे हैं। तो हमें देखना क्या है, हमारी लुकअप वैल्यू क्या है। दिस इज आर लुकअप वैल्यू, जो आपका यहाँ पर डेटा है, दिस इज आर लुकअप वैल्यू। ठीक है। सो इस केस में आपका डेटा जो है, दिस इज समथिंग, सॉरी, दिस इज समथिंग जो आपका इवैल्यूएट होकर 18% के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये शो कर रहा है। ठीक। सो हमारी लुकअप वैल्यू क्या हो गई फिर फॉर रिकॉर्ड नंबर 1 दैट इज 15.12, फॉर रिकॉर्ड नंबर 2 15.43, फॉर रिकॉर्ड नंबर 4 20.7, फॉर रिकॉर्ड नंबर 5 40.32 एंड सो ऑन। ठीक है। इट मीन्स मेरी जो लुकअप वैल्यू है वो हर एक रो के लिए चेंज होती रहेगी एंड दैट इज नथिंग बट माई डिस्काउंट कॉस्ट। ठीक है। सो आप यहाँ पर लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप लगाएंगे। ठीक है। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू, हमें पैरामीटर्स अब थोड़े रिमेंबर होने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू क्या है, दैट इज माई लुकअप वैल्यू जो सर्च करनी है। सो दिस इज माई लुकअप वैल्यू। ठीक है। दिस इज माई लुकअप वैल्यू। किस टेबल में से करनी है, इस पूरे टेबल में से करनी है। ये मेरे पास स्लैब है। अब आप कहोगे भाई इसमें तो कहीं पर भी ये 15.2 आ नहीं रहा, बट हमने यहाँ पर क्या दे दिया, रेंजेस दे दी। तो ये अपने आप चेक करेगा कि मेरा 15.12 किस रेंज में लाई करता है। 10 to 500 वाली रेंज में लाई करता है, या 500 से 1000 वाली रेंज में लाई करता है, या 1000 से 1500 वाली रेंज में लाई करता है। ठीक है। सो ये जॉब जो है ये आपका वी लुकअप अपने आप करेगा। ठीक है। हमें बॉदरेशन लेने की जरूरत इस केस में नहीं है। ठीक है। अब आउट ऑफ दिस टेबल एरे, यहाँ टेबल एरे अब आपका ये वाला डेटा नहीं है जिसमें आपने लिस्ट बनाई हुई है। रीजन आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमें अपने ऑफिस से क्या मिल गई है, स्लैब मिल गई है। हमारे अब जो रिजल्ट वैल्यू है वो इस स्लैब से देना है, यहाँ से नहीं देना। ठीक है। तो आपका जो टेबल एरे होगा वो ये स्लैब होगी जो आपको ऑफिशियली मिल गई। इस स्लैब में से आपने किस पर्टिकुलर कॉलम को एज अ रिजल्टेंट शो करना है, डिस्काउंट को या ग्रेड को। डिस्काउंट कौन से नंबर पर है, फर्स्ट। ग्रेड कौन से नंबर पर है, सेकेंड। ठीक है। सो यहाँ पर मैं एन और ओ से नहीं, इस डेटा सेट से, इस स्लैब से कॉलम आईडीज निकालूंगी, कॉलम इंडेक्स निकालूंगी। ठीक है। सो यहाँ पर मेरा क्या है, कॉलम नंबर 1 है या कॉलम नंबर 2 है रिजल्ट। मैंने कहा मेरा कॉलम नंबर 2 है रिजल्ट, तो मुझे चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर आप 2 दे दोगे। अब आपको लगता है यहाँ पर एग्जैक्ट मैच देगा ये आपको, डेटा तो मेरा एग्जैक्ट मैच लायक है ही नहीं। इट कैन बी पॉसिबल कि 15.12 दोबारा आ जाए किसी और पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वैल्यू इस तरीके की हो सकती है। ठीक है।
सो इस तरह के कंडीशंस के लिए आप यहाँ पर लीव भी कर सकते हैं या फिर बाय डिफ़ॉल्ट 1 भी दे सकते हैं। ठीक है, लीव भी कर सकते हैं और 1 भी दे सकते हैं। ये देखिए आपका डेटा आ गया यहाँ पर, सी ग्रेड मिल गया, इसने अपने आप ले लिया, क्योंकि आपका 10 to 500 डिस्काउंट रेंज जो है वो नियर बाय इवेलुएट हो गई। तो 10 के नियर बाय है, 500 के नियर बाय नहीं है, तो उसने इसको क्या दे दिया, सी ग्रेड दे दिया। ठीक है, मतलब ये हमारा प्रोडक्ट का ग्रेड आ गया, लेट्स से। अब जब आप इसको ऑटो फिल करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं भाई सबके लिए इवैल्यूएट हो जाए, सबके लिए मैं वीलुकअप अलग अलग क्यों लगाऊं, ठीक है। सो यहाँ पर जब आप इसको सबके लिए करेंगे तो ये आपको एरर देगा। ये देखिए, ये आपको एरर देगा। NA क्या होती है, एरर होती है, इसको बोलते हैं नॉट एप्लीकेबल। बाय नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि जब हम इसको ड्रैग करते हैं, किसी भी सेल को ड्रैग करते हैं बाय यूजिंग दिस ऑटो फिल ऑप्शन, ठीक, तो आपके जो रेंजेस हैं ये चेंज हो जाते हैं। हम जरा 2 केसेस में आप देखिए यहाँ पे कैसे चेंज हुए। आपके पास यहाँ लुकअप में ये देखिए ऊपर फॉर्मूला बार में देखिएगा, यहाँ पर ये F2 आ रहा है, N2 आ रहा है, यहाँ पर क्या हो गया F3 N3 F4 N4। क्या मेरा डेटा F4 में तो ठीक है, क्या मेरा डेटा N4 O8 तक है, ये आपका O8 है ये वाला सेल। क्या मेरा स्लैब यहाँ तक है, बिल्कुल भी नहीं, मेरा स्लैब N3 से स्टार्ट हो रहा है और O6 तक है, मतलब इतना सा है, और ग्रेड भी मैंने उतने ही पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में से देने हैं। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस आप हर एक पर्टिकुलर टेबल एरे को स्टैटिक करेंगे। इट मीन्स यहाँ आपको क्या करना है, F4। ये रीजन होता है इसका, हम अपने आप ही नहीं कर देते एब्सोल्यूट। जब भी हम किसी सेल को मैं बोलती हूँ एब्सोल्यूट करना है, उसका रीजन है, क्यों, क्योंकि जब आप ऑटो फिल करोगे तो आपके सेल रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगे। कुछ सेल्स के लिए फॉर्मूला ठीक चलेगा और बाकी के सेल्स के लिए फॉर्मूला एरर देगा। ठीक है, तो जो चीज़ आपको स्थिर रखनी है, स्टैटिक रखनी है, चेंज नहीं करनी है, उसे एब्सोल्यूट में चेंज कीजिए। ठीक है, आज 4th सेशन है, आई गेस सबको एब्सोल्यूट का पता लग गया होगा, ठीक, कि हम स्टैटिक के लिए यूज़ करते हैं। मैंने फर्स्ट लुकअप वैल्यू को स्टैटिक नहीं किया, F2 है, ठीक है, ये वैल्यू आपकी, ठीक है, F3 है, F4 है, मतलब यहाँ से 20.7 आएगा। इस केस में F5, देन इट मीन्स आपका 40.32 आएगा, 40.5 आएगा, 80.1 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये वैल्यू आपकी लुकअप वैल्यू चेंज होती रहेगी जिसके अकॉर्डिंग आप टेबल स्लैब को चेक कर रहे हैं। ठीक, सो हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे रहा है, आप बताइए। ये देखिए, ये मैंने स्लैब ले लिया। अब पहले मेरे को सर आप ये बताइए, इसका पर्पस पता है आपको सेकंड पैरामीटर का? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो हो गया डिस्काउंट, ठीक है, जिसको हमने देखना है। कहाँ से देखना? अब देखने का जो टेबल है वो मेरा ओरिजिनल टेबल नहीं है, ऑफिस वालों ने मुझे एक स्लैब दे दिया है कि भाई मेरे डिस्काउंट की एक रेंज है, तो 10 से 500 के नीचे नीचे जितने प्रोडक्ट्स का डिस्काउंट कॉस्ट आता है वो सी ग्रेड में डाल दो आप। ठीक है, जिनका 500 से 1000 में आता है वो बी में डाल दो, 1000 से 1500 ए में डाल दो, 1500 है या उससे ऊपर है तो ए प्लस में डाल दो। स्लैब चेंज कर दी उन्होंने। देखने वाली जो टेबल थी, सर्च करने वाली जो टेबल थी, उन्होंने कहा इस समय से करना है, तो आपका टेबल एरे हो गया N2 से O6। ठीक है, जब हम कॉलम इंडेक्स आईडी लेते हैं, कॉलम इंडेक्स लेते हैं तो हम टेबल एरे में से लेते हैं, इसमें से लेते हैं, जो सेकंड पैरामीटर में आपने टेबल ली है उसमें से लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कौन सा कॉलम एज अ रिजल्ट चाहिए, कल भी मैंने आपको समझाया, हम कॉलम आईडी वो देते हैं जो मुझे रिजल्ट कॉलम चाहिए होता है। अब इस स्लैब में से आपको कौन सा कॉलम एज अ रिजल्ट आईडी चाहिए, फर्स्ट वन और सेकंड वन, बट नेचुरली आपको ग्रेड्स शो करने हैं, सो दिस वुड बी सेकंड वन। दूसरा कॉलम आपको रिजल्टेंट चाहिए, तो इसलिए मैं 2 इसलिए लगाऊंगी क्योंकि दूसरे नंबर का कॉलम है। इतना क्लियर हुआ सर?
क्लियर हुआ सर? 2 क्यों लगाया मैंने? 1 के लिए आप अब ये वाला जो डेटा है, जी जी बताइए। मैम ये देखो, ये वाइट है एक्चुअली, मैंने कलर डाला ही नहीं है। ये एक्सेल अपने आप ही, जब आप ये फॉर्मूला राइट करते हो ना कहीं पर, फॉर्मूला राइट करते हो कहीं पर, तो ये कलर्स अलग अलग ले लेता है। वो मैं नहीं ले रही हूँ, ये एक्सेल ले रहा है वो। तो उसका हम कर नहीं पाएंगे अभी कुछ ना क्योंकि एक्सेल के डिफॉल्ट कलर आ रहे हैं। हाँ जी सर, बताइए बताइए दीपेंद्र जी। अच्छा सर, ठीक है। पहले तो मैंने फॉर्मूला इतनी स्पीड में बताया नहीं है सर, दीपेंद्र सर, ठीक है। दूसरा एक्सप्लेन करना है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये देखिए, आपका वी लुकअप फॉर्मूला है, इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, हमने कल भी पढ़े थे। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप, ठीक है। यहाँ पर के पैरामीटर्स हैं लुकअप वैल्यू, उसके बाद आपका आता है टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स, उसके बाद आपका आता है रेंज ऑप्शन। ठीक है दीपेंद्र जी, पैरामीटर्स क्लियर हैं? लुकअप वैल्यू में आपको वो वैल्यू देखनी है जिसके बेसिस पर आप ग्रेड देंगे, ठीक है। तो ये वो वैल्यू हो गई, वैल्यू ऑन विच ग्रेड्स वुड बी असाइन्ड। ठीक है, तो ये हमारी वो वैल्यू है। आप लोगों को टाइप करने की ज़रूरत नहीं, शीट जब मैं आपको भेजूंगी उसमें ये टाइप्ड मिलेगा आपको, आप सिर्फ देखिए अभी। देन आपका टेबल एरे क्या है? हम हमेशा से, कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, टेबल एरे वो पर्टिकुलर रेंज होती है जिसमें से आपको रिजल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मुझे रिजल्ट की ज़रूरत किस टेबल में से है? दैट इज, इस टेबल में से है। ग्रेड क्या इस टेबल में पड़े हैं? मेरे ग्रेड जो मुझे डालने हैं वो क्या इस टेबल में पड़े हैं? नहीं पड़े। वेरी गुड रविंदर जी, वो पड़े कहाँ हैं आपके? इस पर्टिकुलर टेबल में पड़े हैं। इट मीन्स मेरे ऑफिस में मुझे किसी ने स्लैब दिया, भाई इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्सेल के अंदर, इस रेंज के डेटा के अंदर ये ग्रेड आ जाए, ठीक है। और कई बार ऐसे पर्टिकुलर चैलेंजेस आते हैं आपके सामने, ठीक है। तो पहली चीज आप प्रेफर करोगे कि हम वी लुकअप लगा लें, ऐसे चैलेंजेस के लिए आप प्रेफर करते हो कि हम वी लुकअप लगा लें। तो हमारा टेबल कौन सा हुआ जिसमें से मुझे रिजल्टेंट की जरूरत है, मतलब रिजल्ट आना चाहिए। तो ये स्लैब हो गई, ये वाली स्लैब होगी ना। तो ये स्लैब फ्रॉम वेयर आर रिजल्ट नीड,
तो टेबल एरे वो होता है जहाँ से रिजल्ट चाहिए। तो करंट सिनारियो में आपका यहाँ F2, F4, F5 एंड सो ऑन, ये आपकी लुकअप वैल्यूज हैं। और आपका जो टेबल एरे है दैट इज दिस टेबल एरे, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका N2 से O6 तक, O6 तक, ये पूरा एक रेंज है। अब इस टेबल एरे में से आपको रिजल्ट क्या चाहिए, कौन सा कॉलम चाहिए? इसमें कितने कॉलम है इस टेबल एरे में? 2 कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है आपके पास। डिस्काउंट कॉस्ट इज द फर्स्ट कॉलम एंड ग्रेड इज योर सेकंड कॉलम। रिजल्ट कॉलम निकालेंगे, ठीक है, दैट इज कॉलम नंबर जो आपको यहाँ पर चाहिए। इस केस में आएगा क्योंकि मुझे ग्रेड चाहिए, दूसरे नंबर के कॉलम में मेरे पास ग्रेड्स लिखे हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 2 डालूंगी। अब आपके पास जो F2 में, F3 में, F4 में, मतलब यहाँ जो वैल्यू है क्या वो अप्रोक्सीमेट है या एग्जैक्ट है जो आपने ग्रेड के डिस्काउंट अमाउंट में डाली है? वो अप्रोक्सीमेट है, आसपास की वैल्यूज है। 15.12 10 के आसपास आता है, एग्जैक्टली 10 वैल्यू नहीं है। तो जब हमें आसपास की वैल्यूज चेक करनी है या हमारी लुकअप वैल्यू ही आसपास की है जो आपको स्लैब में दी है, तो हम एप्रोप्रिएट मैच लेते हैं। एग्जैक्ट मैच आप तब लेते हो जब आपके पास बिल्कुल वही वैल्यू टेबल में अवेलेबल होती है। हमारे टेबल में 15.12 अवेलेबल नहीं है, वो वी लुकअप देखेगा कि उसे किस रेंज में डालना है। 15.12 हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू पॉसिबल इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग नहीं दी हुई, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप अगर 0 लगाओगे तो एग्जैक्ट मैच आएगा, आप अगर 1 लगाओगे तो अप्रोक्सीमेट मैच आएगा। आप जब फॉर्मूला लिखते हो उसमें एक छोटा सा नीचे टूल टिप आ जाता है जिसमें दोनों की वैल्यू दी होती है। अगर आप भूल जाते हैं तो वहां से देख सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स लिखा आता है, अप्रोक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पर आप 1 लगाओगे अगर आपके पास अप्रोक्सीमेट मैच आता है, और 0 लगाओगे अगर आपके पास एग्जैक्ट मैच आता है, ठीक है। तो ये हो गए वी लुकअप के पैरामीटर्स। इस तरीके से हमने यूज करना है। यहाँ पर करंट सिनेरियो में डिपेंड करेगा जो हम सिनेरियो यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट मैच की जरूरत पड़ेगी तो हम 1 लगाएंगे यहाँ, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब तो मैंने टाइप ही कर दिया। अब आप यहाँ पर लीजिए वी लुकअप, तो मेरी लुकअप वैल्यू क्या हो गई F2, जो कि जब मैं ड्रैग करूंगी तो हर रिकॉर्ड के लिए चेंज होगी। मुझे 15.12 पर भी काम कराना है, 15.48 पर भी कराना है, 20.7, 40.32, इन सब पर काम कराना है। तो ये वैल्यू चेंज होगी जब आप ड्रैग करेंगे। टेबल एरे क्या है, फ्रॉम वेयर आउटपुट रिजल्ट नीड टू बी फैच्ड। सो हमारे पास ये मेरा टेबल एरे है और इसको मुझे स्टैटिक रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे हर वैल्यू के लिए, हर लुकअप के लिए मुझे टेबल यही चाहिए। तो मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में चेंज कर दूंगी। देन अब इस टेबल में से आपका कौन सा कॉलम जो है वो आउटपुट में जाएगा, दूसरे नंबर का कॉलम। देख के समझ आ रहा है आपको? पहले तो डिस्काउंट रेंज है, ग्रेड आपको डाले है ना, तो ग्रेड आपका कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर के कॉलम पर है ना। सिर्फ इतने डेटा सेट की मैं बात कर रही हूँ, पूरी शीट की मैं बात नहीं कर रही। यहाँ पर आप एन और ओ मत कंसीडर कीजिएगा कि एन और ओ 15 या 16 कॉलम आईडी आप दूसरा क्यों दे रहे हो यहाँ।
नो, आपकी स्लैब दो पर्टिकुलर कॉलम की बनी है, तो आपने उसमें से ही लेना है, पहला कॉलम या दूसरा कॉलम। तो जब भी हम टेबल एरे कंसीडर करते हैं, हम ABCDEF के बेसिस पे नहीं करते, हम कंसीडर करते हैं जो हमारे पास ये डेटा सेट बनता है इसके बेसिस पर कंसीडर करते हैं। दीपेंद्र जी क्लियर हुआ अब? इसमें आप डालिए 2। अब क्योंकि मेरे पास 15.12 है और यहाँ डिस्काउंट अमाउंट 10 और 100 दिया हुआ है, ठीक है, सो ये कैसा जाएगा? एग्जैक्ट मैच जाएगा क्या? एग्जैक्ट मैच जाएगा? एनीबडी आंसर? क्या मैं यहाँ फॉल्स डालूं या ट्रू डालूं? एग्जैक्ट मैच नहीं जाएगा। गुड रविंदर जी। तो इट मीन्स मैं सर फिर वही फॉल्स, आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है एग्जैक्ट मैच के लिए है। एप्रोप्रिएट मैच आप डालेंगे, क्यों डालेंगे? क्योंकि यहाँ पर 15.12 कहीं नहीं दिया हुआ, यहाँ पर दिया है 10 या फिर 100। तो वो आपका जो वी लुकअप मेथड है अपने आप देखेगा 15.12 को कहाँ डालना है, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप वी लुकअप को कह रहे हो, अपने आप देखो इसको 10 में या 500 में किस रेंज में रखना है। अगर आप यहाँ पॉज कर देते हैं तो ये एग्जैक्ट मैच ढूंढता है। एग्जैक्ट मैच का मतलब है सर सेम वैल्यू। अब मेरे पास डिस्काउंट अमाउंट, अगर मैं ये जो लाल कलर में दिख रहा है एग्जैक्ट अमाउंट 15.12 देखूं तो मेरे पास यहाँ कहीं पर भी नहीं है। इस तरह की स्ट्रैटेजीज के लिए आप अप्रोक्सीमेट मैच रखते हैं। मैं इस लास्ट पैरामीटर पर स्ट्रेस इसीलिए डाल रही हूँ, कल मैंने आपको सिनारियो इसीलिए यूनिक वैल्यूज का बताया जहां आप वैल्यू यूज करते हो फॉल्स। आज मैं आपको सिनारियो ये बता रही हूँ जहां आप वैल्यू यूज करोगे ट्रू। और ये दो अलग अलग चीजें हैं, आपको दोनों पर काम करना है। यहाँ पर आपका ट्रू आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास जो टेबल एरे है जिसमें से रिजल्ट देखना है उसमें आपका लुकअप वैल्यू नहीं है। आप वी लुकअप को अपने आप बोलोगे कि अप्रोक्सीमेट मैच जिसमें आप चाहते हो लाई करके रेट दे दो। आगे और ड्रैग कर लीजिए। अब देखिए बी सिर्फ ये 600 मतलब 500 से ऊपर वाली वैल्यू जो 999 तक हो सकती है उन सबके लिए बी ग्रेड में डालेगा इसको। जो वैल्यू आपकी 1000 से 1500 दी है मैंने, है ना, तो यहाँ पर 1400 के करीब 99 तक आपका ए ग्रेड में डालेगा। तो यहाँ पर इसने अपने आप यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देख लिए किस किस रेंज में आने हैं। रविंदर जी, सुरभि जी, दीपक जी, दिनेश जी, आयशा जी बताइए, दीपेंद्र जी, मेजर साहब